दुकान तो बहुत चलती है और पैसा बहुत आता है और सबकी नज़र में यही है कि पैसा तो बहुत आता है पर पैसा टिकता नहीं है। तिजोरी जब देखो तो खाली ही मिलती है ना। तो पैसा टिके कैसे, पैसे की सेविंग कैसे हो जिससे हम भविष्य के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए है ना, किसी आगे कुछ ज़रूरत के लिए पैसा को कैसे जोड़ें, कैसे सेविंग करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, जहाँ तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ भी आप पैसा रखते हों, तो उस स्थान पर आपको एक क्रिया करनी है। उस क्रिया को कर कर के फिर आप पैसा उस पर आपको रखना है। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर पैसा टिकना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लें, सफ़ेद रंग का, वाइट, और उस कपड़े पर पहले जो आपकी दराज है जहाँ पैसा रखते हैं उस पर पहले ये देखें कि गोदरेज की अलमारी में पैसा तो नहीं रखते आप। गोदरेज की अलमारी लोहे की होती है, तो इसलिए सबसे पहले आपको यदि एक कोई चंदन की लकड़ी का छोटा पतला सा पाटा बन जाए, छोटा सा ना, या चंदन की लकड़ी नहीं है तो कोई सागौन आदि की लकड़ी का पाटा बन जाए छोटा सा, पहले उस पाटे को बिछाएं, है ना। उस पाटे पर, और लकड़ी का ही है मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर सीधे सीधे उस कपड़े को बिछाएं और ना कपड़ा उस नाप का ले लें जितनी बड़ी आपकी दराज हो, और उस दराज पर उस कपड़े को बिछा करके उस पर सुंदर एक स्वस्तिक बनाइए, है ना। वह स्वस्तिक आप केसर से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप हल्दी से भी पानी में घोलकर बना सकते हैं। एक सुंदर उस पर ओम क्या बनाना है, स्वस्तिक, और एक स्वस्तिक बना करके एक छोटा सा मंत्र लिखना है। और वह मंत्र लिखना है जिससे कि आप देखेंगे कि फिर उस पर एक सफ़ेद कपड़ा और ऊपर से रखना है कि जो भी आप पैसा वहाँ पर रखें उस पैसे से को रखने के बाद आपको वो सफ़ेद कपड़ा उस पर वापस ढक भी देना है। और जब भी आप पैसा उठाएं तो पूरे पैसे को कभी बार वहाँ से हटाएं ना। वहाँ पर जैसे अपन देखते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए कुएं को पूरा खाली नहीं किया जाता, उसे बाल्टी बाल्टी निकाल लेते हैं, बाकी पानी तो उसमें रहता है। तो ऐसे ही कभी भी मान लो पैसा गिनना है तो कभी पैसा गिने ना, ये भी ध्यान रखें। पैसा कभी गिनना नहीं चाहिए और पूरे पैसे को कभी उस वहाँ से बाहर हटाना नहीं चाहिए। वहाँ कुछ ना कुछ पैसा रखा रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कभी पैसा गिनना नहीं चाहिए, है ना। गिनने से सीमित हो जाता है और आपको असीमित करना है तो गिनिए नहीं, निकालते रहो जितने निकालना है और उसमें रखते जाओ। दूसरी बात यह है कि जब आप पैसा रखते हैं तो उसको ढक के रखें। ढक के रखने से वह भंडारा आपका भरा रहेगा। और जब भी निकालें हल्का सा कपड़ा हटाएं और पैसा निकाल लें, और जब रखना है तो कपड़ा हल्का सा कपड़ा हटाएं, रख दें, फिर कपड़ा ढाँक दें। तो इस प्रकार से, और उस पर एक मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलूम अर्हम नमा, कपड़े पर ये मंत्र भी लिखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलूम अर्हम नमा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलूम अर्हम नमा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बिलूम अर्हम नमा, ये मंत्र लिखना है। इस मंत्र को लिख करके उसके नीचे लिख दें अपन स्वस्तिक, और स्वस्तिक लिख करके, और आपको ये काम करना है जब आप सुबह नहा धो करके 6 बजे के पहले ये वाला काम आपको करना है। और अगर आप चाहें
तो एक छोटी सी इत्र की शीशी भी उसी तिजोरी में रखी रहने दें, खोलना नहीं है उसको, बस शीशी को बस वहाँ पर रख दें, है ना। और फिर आप देखें, फिर आप कहेंगे अरे भाई ये बड़ा अच्छा रहा, है ना। तो ये वाला मंत्र लिखना है और स्वस्तिक बनाना है, और जब आप पैसे रखें, ऐसा क्रिया पूरी करने के बाद जब पैसा रखें तो वो ये वाला मंत्र एक बार पढ़ देना है आपको, वो भी, है ना, सफ़ेद चावल लेकर के या एक पुष्प लेकर के, है ना, वहाँ पर आप कमल का फूल मिल जाए, कोई पुष्प मिल जाए, उसको एक बार पढ़ करके रख देना है बस। ये क्रिया कौन सी करना है, एक बार। कौन सा मंत्र है वो, उस मंत्र को भी ध्यान रखें जिससे हमारा भंडार हमेशा भरा रहे। ओम नमो गोमय स्वामी भगवौ रिद्धि समो वृद्धि समो अक्षीण समो आण आण भरी भरी पुरी पुरी कुरु कुरु ठा ठा स्वाहा। इस मंत्र का ध्यान रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे वो आपकी मन की मुराद पूरी हुई, और आप ऐसे ही अपने जीवन से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, दुकान से जुड़ी हुई, है ना, दिवाली से जुड़ी हुई ऐसी ही चर्चाएं आप अगले उस पर देखते रहेंगे और अपने घर में परिवर्तन करते रहें।